क्वेश्चन है, ये जैम कंप्यूटर एप्लीकेशन 2005 में आया था और आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है जो 3x3 का है और हमें ये वाला जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा, यानी कि इस तरह से अलजेब्रा अप्लाई करने पर ए पर, तो उस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इस ए को थोड़ा एनालाइज करने के ए कौन सा मैट्रिक्स है। आप देखें ये मेन डायगोनल हो गया और ये मेन डायगोनल के नीचे सारे एंट्रीज 0 हैं, तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनके आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो अपर और लोअर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन वैल्यूज वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो ए की जो आइगन वैल्यू हैं वो आ गई हैं 1, 2, 3। हमारे पास ए की जो आइगन वैल्यू हैं वो 1, 2, 3 आ गई हैं, लेकिन मुझे तो चाहिए थी ए की पावर 4 प्लस 3a माइनस 2 इंटू आई। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज मुझे चाहिए थे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दो थ्योरम होते हैं या स्टेटमेंट, उनको यूज कर रहा हूं। अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, कोई आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा एन जो होगा वो ए की पावर एन का आइगन वैल्यू होगा। ऐसे ही अगर लैम्डा ए का आइगन वैल्यू है किसी आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग, तो एम लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू होगा एम ए का। यानी कि अगर मैट्रिक्स को जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं आइगन वैल्यू भी उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैट्रिक्स की जितनी पावर यानी कि उसको मल्टीप्लाई कराते हैं उसकी आइगन वैल्यू उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर जो n है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। तो आइगन वैल्यूज हमें ए की पता है, लेकिन मुझे तो चाहिए थी ए की पावर 4 की आइगन वैल्यू। तो ए की पावर 4 की जो आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, यानी कि जो आइगन वैल्यूज हैं उनकी पावर 4, यानी कि 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 4 यानी कि 81। ऐसे ही जो 3a की आइगन वैल्यूज हैं वो होंगी, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 3 टाइम्स। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। ऐसे ही जो i की आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी यानी कि 2i। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके आइगन वैल्यूज 1, 1, 1, तो इसके 2 टाइम्स करेंगे यानी कि 2, 2, 2। तो अब हमें क्या चाहिए था, इनका प्लस करना था, इन आइगन वैल्यूज का प्लस करना था और इस वाली आइगन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ लिखा ना ए की पावर 4 यानी कि ए की पावर 4 की आइगन वैल्यूज 3a वो ये हो गई और 2i वो ये हो गई। तो अब इन आइगन वैल्यूज को हमें ऑपरेट कराना है अलजेब्रिकली, तो इनको मैं अलजेब्रिकली ऑपरेट करा लेता हूं। तो 1 प्लस 3 ये 4 आ गया, 4 माइनस 2 ये 2 आइगन वैल्यूज आ गई है मेरी एक। दूसरी आइगन वैल्यूज जो है मेरी 16 प्लस 6 यानी कि 22, और 22 को 22 से मुझे माइनस करना होगा 2, तो मेरी दूसरी आइगन वैल्यू जो होगी वो 20 होगी। अब तीसरी आइगन वैल्यू देखनी है 81 प्लस 9 90 हो जाएगा, 90 माइनस 2 88। तो मेरी जो आइगन वैल्यूज हैं वो 2, 20, 88 है। तो 3 ही आइगन वैल्यू होंगी क्योंकि ए जो था 3x3 का मैट्रिक्स था और इस पर इस तरह से अलजेब्रा अप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो भी 3x3 का ऑब्टेन्ड होगा। तो मुझे जो आइगन वैल्यूज मिली हैं वो मिली हैं 2, 20, 88, 2, 20, 88।
वो सिर्फ इसी में पॉसिबल है, तो यानी कि ए चॉइस हमारी करेक्ट चॉइस है।